Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach you द्वितीय पाठ है ग्रोथ वृक्ष। कस्मिंचित् ग्रामे एक है प्राचीन विशाल च निर्गोध वृक्षासीत् स पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतु मनुष्येभ्य अपि नित्यं बहुकारकः आसीत्। पथिका तस्य वृक्षस्य छायां पाथे भक्षित्वा मार्गयासं परिहन्ति स्म पशवः छायार्थं वृक्षमेव आसनन्ति स्म पक्षिणः तस्य शाखासु निडानि वृक्ष वसन्ति स्म सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म एवं स वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितः सर्वेक्षितः च आसीत्। किसी गांव में एक बहुत ही प्राचीन विशाल बरगद का वृक्ष था। वह पशु पक्षी और बहुत से जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए उपकारी था। पथिका मतलब जो रास्ते में राहगीर थे चलते थे उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर रास्ते का भोजन करके आराम करते थे। पशु उस वृक्ष की छाया के नीचे आश्रय लेते थे। पक्षी उस वृक्ष की शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे। सांप बेल बनाकर रहते थे। इस प्रकार से जो वृक्ष था वह सभी का हित और कल्याण करने वाला था। तस्य ग्रोध वृक्ष से शाखायाम एक काकः बहुत कालात् वसन्नासीत्। कस्मिन् दिने वायसः किमपि स्मरन् स्थितः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरट हे बन्धव श्रुतां मे वच अहमस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि अतः अस्योपरि मम अधिकार वर्तते। अयं मदीय वृक्ष इति काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्ष अस्पृशत्। उस बरगद की शाखा में एक कौवा बहुत समय से रहता था। एक दिन वह कुछ स्मरण करके आकाश की ओर देखा और जोर जोर से रटने लगा, हे भाइयों सुनो सुनो, मेरे वचनों को सुनो। मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इस पर मेरा अधिकार है, यह मेरा वृक्ष है। जो कौवे की ध्वनि थी वो अंतरिक्ष को स्पर्श करने लगी। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्ष समीपे चरन्तः वृक्षाग्रडयमानः वृक्षस्य कोटरे निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाते तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः स्फाटोपं कुर्वन् न्यगत् पितामहं कालादपि अहमत्रैव निवसामि अतोऽयं वृक्षमदीयः एव इति। ततः शाखात् शाखान्तरं चक्रम् एकः कीटः प्रतिबद्ध मदीयः अभर्कः सार्धम् अहं बहुवर्षे अत्रैव उषितवासनिमि अतोऽयं वृक्षः ममैव इति। कौवे की रटने की आवाज को सुनकर वृक्ष के समीप चरने वाले सभी पशु, वृक्ष की कोठरी में रहने वाले पक्षी और प्राणी सर्प वहां पर आ गए। सबसे पहले मध्य में एक सर्प ने अपना फन ऊपर किया और बोला कि मैं अपने दादा और पिता के समय से आ रहा हूँ, इसलिए इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। तभी एक कीड़े उस वृक्ष के पास आकर बोले कि हम यहाँ पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं, इसलिए हम इस पर हमारा अधिकार है, यह हमारा वृक्ष है। अनंतरम सुख अस्य वृक्षस्य फलानि खादं जन्मतः अहमत्र वर्ते न हिमेमं दुर्वं प्रत्युक्तमिच्छामि मदीये एवं न गोद वृक्ष इति उच्च अभरण ततश्च तत्र अपरिमिता क्रमः कीटाश्च अयं तरु अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षो अपरि स्वयं समाधिकार घोषणा विचित्रतम कोलाहलम अकुर्वम्। इसके बाद एक तोते ने कहा कि मैं इस वृक्ष का जो फल है वो जन्म से ही खा रहा हूँ, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस वृक्ष पर तथा और सभी पशु पक्षी और कीड़े उन्होंने कहा कि ये हमारा वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर अपना अधिकार बताते हुए कोलाहल करने लगे। अनन्तरे कश्चित् अजापुत्र तत्रागतः सोऽपि तस्य तरो पत्राणि खादन् नदन्ति स्म। तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं च प्रार्थयन्ते। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, अस्तु मया शमेषां समस्या समाकीर्ता, इदानीं मम वचनानि श्रुतः। काश्चन शाखा काकेभ्यः शाखान्तराणि च क्रमकीटेभ्यः मूल सर्वेभ्यः अनेन प्राकेण सर्वेभ्यः अपि वृक्षं विभाजनं दापयिष्यामि। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षछेदकः मे मित्रस्ति तम् आह्वयामि इमं वृक्षखण्डशः कर्तुम् इच्छति। इसके बाद वहां पर एक बकरी का बच्चा वहां पर आ गया। वह उसके पत्तों को खाकर बहुत ही आनंदित हो रहा था। तब सभी प्राणियों ने उसको देखा और न्याय करने के लिए उससे प्रार्थना की। उनके वचनों को सुनकर बकरे ने बोला कि मैं सभी की समस्या को मैंने सुन लिया, इस समय अब मेरे वचनों को सुनो। काश्चान शाखा काकेभ्य शाखांतरिणी च, इससे वृक्ष की कुछ शाखाओं कीड़ों को, कुछ
मैं पक्षियों को और जड़ सभी को मैं समान समान रूप में विभाजित कर दूंगा। इसी गांव में एक लकड़हारा मेरा मित्र है, मैं उसे बुलाकर वृक्ष को कटवा दूंगा। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृत है, अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदक समीपं गत्वा नगोद वृक्ष छित्त्वा तस्य भागानां वितरणं प्रार्थयन्ते। परं सोऽयं काष्ठ छेदक अवदत्, पूर्वम् अहं वृक्षान् छिन्दिम् इसमें अधुना त्रादसे कुतिशते कर्माणि च व्यापाराणि वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, अतः नैगोद वृक्ष छेदनं न करिष्यामि इति। अजस्य निर्णय सर्वे, बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया और लकड़हारे के पास बरगद को काटने के लिए उसका भाग वितरण करने के लिए जाकर उससे प्रार्थना की। परम सोहम, पर उसके बाद लकड़हारे ने बोला कि पूर्व मैं पहले यह कार्य करता था, मैं पहले वृक्ष को काटने करता था, लेकिन अब यह पाप का कार्य मैं नहीं करता हूँ। मैंने वृक्ष को काटना एक बहुत बड़ा एक पाप है, मैं इसको नहीं कर सकूंगा और बरगद के वृक्ष को तो मैं नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बन्धम् अकुर्वन् तदा सः धीमान् इत्थमः अस्तु तर्हि प्रथमे वचः श्रुतः यूयम् सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव वृक्षस्य उपकारः स्वीकृत युष्माभिः। कः प्रत्युकारः कृतः युष्माकं मध्ये का वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोत्, कः तस्य रक्षणं विहितान्, न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्। वरुणदेव वृष्टि वर्षति, सूर्यदेव प्रकाशं प्रच्छति, भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, वायु अनिलं ददाति, ते सर्वे वृक्ष पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, ते न कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदन्ते सर्वे परोपकारिणः। परं यूयं सर्वे पराकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशयतु कृत संकल्पा यूयं स्वश्रमेव नाशयत् अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गच्छत्। सभी प्राणियों तथापि सर्वे प्राणिनः, फिर भी सभी प्राणियों ने इस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की तब वह बुद्धिमान बोला, अच्छा तो सबसे पहले क्या सुनो, मेरी बात को सुनो। तुम सभी इस वृक्ष पर अपना अपना अधिकार बताते हो, तुम सभी इस वृक्ष पर अपना अपना अधिकार बताते हो। वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सब ने बदले में क्या दिया? तुम सब में से किसने वृक्ष को जल से सींचा, किसने उनकी रक्षा की? किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। वरुण भगवान वर्षा करते हैं, सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, धरती माता वृक्ष की है। उन सभी ने कभी भी यह नहीं कहा कि यह इस पर मेरा अधिकार है। वे सभी परोपकारी, परंतु तुम सब दूसरों को अपकार करने वाले वृक्ष की सहायता को लेकर उसी को नष्ट करने का निश्चय किए हो। तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे? सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणे आम सत्यम वयम स्वर कर्तव्यम विस्मृत्य अधिकार्थम कोलाहलम कुर्मः। वृक्ष प्रकृति दत्त अस्ति, सा न कस्यापि एकस्य सम्यत् भवितुमर्हति। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम् तु निराशः कार्यः इति दृढ़ निश्चयम् अकुर्वन् अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु। यह सब सुनकर पशु पक्षी, हाँ सच है, हम सब ने अपने कर्तव्य को भूलकर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकार के लिए बोल रहे थे। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, उनको वृक्षों को लगाना चाहिए, ना ही कि उसका विनाश करना चाहिए। यही सबने दृढ़ निश्चय करके किया। निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को वृक्ष की रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 2 ये नगोद वृक्ष की जो आप लोगों को ये एक स्टोरी थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं इसकी क्वेश्चन आंसर PDF में लिखकर LMS में सेंड करूंगी।